कुछ लोग बार बार क्यों जीतते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते हुए भी हारते रहते हैं। क्या फर्क है दोनों में? शिक्षा, पैसा, किस्मत? नहीं, असल फर्क होता है सोच का, माइंडसेट का, एटीट्यूड का। सोचिए, अगर आज की या कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें, तो सोचिए अगर आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपको यह एहसास दिला दे कि हार आपकी किस्मत नहीं बल्कि एक चुनाव है। अक्सर हम कहते हैं हालात सही नहीं है, समय अच्छा नहीं है, लोग साथ नहीं देते, लेकिन कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या सच में समस्या बाहर है या कहीं अंदर ही छुपी हुई है? क्यों कुछ लोग बिल्कुल साधारण हालात से उठकर असाधारण जिंदगी बना लेते हैं और कुछ लोग सारी सुविधाएं होते हुए भी पूरी उम्र शिकायतों में निकाल देते हैं? असल फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। आज की दुनिया में जीतने और हारने वालों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, किस्मत भी नहीं है। अंतर सिर्फ एक चीज का है और वह है जीतने वाली सोच। आज की यह कहानी सीख या कोई कल्पना नहीं है, यह उन लाखों लोगों की सच्ची हकीकत है जिन्होंने खुद पर भरोसा करना सीखा, हार मानने से इनकार किया और अपने अंदर छुपी ताकत को पहचाना। यह किताब सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, यह आपको आईना दिखाती है, यह बताती है कि आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों मैं जीतूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, जीतना कोई जादू नहीं है, यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। जीत एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है आपके दिमाग से। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि नकारात्मक सोच कैसे आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देती है और सकारात्मक सोच कैसे असंभव लगने वाले रास्तों को भी मुमकिन बना देती है। आप समझेंगे कि आत्मविश्वास पैदा नहीं किया जाता, आत्मविश्वास बनाया जाता है। रोज छोटे छोटे फैसलों से, रोज अपने डर के सामने खड़े होकर आप सीखेंगे कि लक्ष्य सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि उन सपनों के पीछे रोज ईमानदारी से चलने से पूरे होते हैं। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की तैयारी होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ते और जो असफलता से सीख लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप खुद को कमजोर समझना छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नहीं आपके काम को पहचाने, तो इस ऑडियो बुक को आखिरी शब्द तक सुनिए। और यही बात आज की इस किताब का दिल है, यू कैन विन। विनर और लूजर में असली फर्क, विनर और लूजर एक ही हालात में होते हैं, एक ही मौके पाते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है। विनर कहता है मैं सीख सकता हूँ, लूजर कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। विनर कहता है मैं कोशिश करूंगा, लूजर कहता है देखते हैं क्या होता है। यहीं से जीत और हार की शुरुआत होती है। इस किताब का सबसे मशहूर सिद्धांत है एटीट्यूड डिसाइड एल्टीट्यूड। मतलब आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे यह आपकी डिग्री, आपकी उम्र या आपकी पृष्ठभूमि तय नहीं करती, यह तय करता है आपका एटीट्यूड। अगर सोच छोटी है तो टैलेंट भी छोटा बन जाता है, और अगर सोच बड़ी है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। लेखक एक बहुत गहरी कहानी बताते हैं। एक किसान को जंगल में एक बाज का अंडा मिलता है, वह उसे घर लाकर मुर्गियों के बीच में रख देता है। अंडा फूटता है, बाज का बच्चा निकलता है, लेकिन वह मुर्गियों के साथ ही बड़ा होता है। वह दाने चुगता है, जमीन पर चलता है और खुद को मुर्गी ही समझने लगता है। एक दिन एक शिकारी उसे आसमान में उड़ते हुए बाज को दिखाता है और कहता है तुम भी वैसे उड़ सकते हो। लेकिन बाज जवाब देता है नहीं, मैं मुर्गी हूं, मैं उड़ नहीं सकता। और पूरी जिंदगी वह बाज मुर्गी बनकर मर जाता है। लेखक कहते हैं समस्या टैलेंट की नहीं थी, समस्या पहचान की थी। आप खुद को क्या मानते हैं? हम में से ज्यादातर लोग उस बाज की तरह हैं। हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन हमने खुद को सीमित मान लिया है। मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है। ये सब सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं और यही लिमिटेशंस हमें उड़ने नहीं देती। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं है आप सपनों की दुनिया में रहें, इसका मतलब है प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन देखना, फेलियर में भी लेसन देखना और चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देखना। नेगेटिव एटीट्यूड धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत बड़ी जूते बनाने की कंपनी ने 2 सेल्समैन एक ही शहर में भेजे और उन्हें एक ही काम दिया कि वहां जाओ और पता लगाओ कि उस जगह हमारे जूते की सेल्स कितनी हो सकती है। पहला वापस आकर बोला यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ बिजनेस नहीं हो सकता। दूसरा बोला यहाँ कोई जूते नहीं पहनता,
मतलब यहाँ सबसे बड़ा मौका है। दोनों ने एक ही सिचुएशन देखी लेकिन नजरिया अलग था। यही एटीट्यूड है। सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। लेखक कहते हैं सफलता बाहर नहीं होती, सफलता पहले दिमाग में होती है। अगर आप अंदर से हार मान चुके हैं तो बाहर जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में जीत ली तो हालात देर सवेर बदलते जरूर है। सेल्फ टॉक, आप खुद से क्या बोलते हैं? हम दिन भर खुद से बात करते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूँ, लोग क्या कहेंगे। यही बातें हमारे दिमाग में प्रोग्राम बन जाती हैं। विनर खुद से कहता है मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ। लूजर खुद से कहता है मेरी किस्मत खराब है। और दिमाग जिस पर भरोसा करता है उसी को सच बना देता है। एक्सक्यूज बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी। लूजर हमेशा बहाने ढूंढता है, सिस्टम खराब है, सरकार खराब है, बॉस खराब है। विनर कहता है मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं वैसे ही आपके हाथ में ताकत आ जाती है। कॉन्शियस माइंड बाय सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड यह वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और फैसले लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड यह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह हमारी आदतों, विश्वासों, डर और व्यवहार को कंट्रोल करता है। लेखक कहते हैं कॉन्शियस माइंड सोचता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, यह सिर्फ यह देखता है आप किस पर बार बार विश्वास करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेगा और उसी हिसाब से आपका व्यवहार बन जाता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक हाथी को बचपन में एक छोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता। धीरे धीरे वह मान लेता है मैं छूट नहीं सकता। सालों बाद जब वह ताकतवर बन जाता है तब भी वह उसी छोटी रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अब हार मान चुका होता है। यही हालत इंसान की होती है। हमारी रस्सी होती है हमारी सोच, बिलीफ सिस्टम। आप क्या मानते हैं? बिलीफ तथ्य नहीं होते, लेकिन वे हमारी जिंदगी को तथ्यों की तरह कंट्रोल करते हैं। अगर आप मानते हैं पैसा गलत है, सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, तो आपका दिमाग आपको सफलता से खुद ही दूर रखेगा। लेखक कहते हैं बिलीफ्स आर नथिंग बट रिपीटेड थॉट। जो बात आप बार बार सोचते हैं वही विश्वास बन जाती है। सेल्फ इमेज, आप खुद को कैसे देखते हैं? सेल्फ इमेज आपकी असली पहचान नहीं होती, यह आपके दिमाग की बनाई हुई तस्वीर होती है। अगर आप खुद को औसत मानते हैं तो आप औसत से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को सीखने वाला, बेहतर बनने वाला मानते हैं तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। आप अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी सेल्फ इमेज से ऊपर नहीं जा सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कमरे का तापमान 20 डिग्री पर सेट है। अगर आप हीटर चालू करें या खिड़की बंद करें, कुछ देर बाद तापमान फिर 20 पर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्मोस्टेट वहीं सेट है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी का थर्मोस्टेट आपकी सेल्फ इमेज है। विजुअलाइजेशन, दिमाग को पहले दिखाइए। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों में सोचता है। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दिमाग में देखते हैं, महसूस करते हैं, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसीलिए खिलाड़ी मैच से पहले खुद को जीतते हुए देखते हैं। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, यह दिमाग को तैयार करने की प्रक्रिया है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। लेखक कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप दिन भर नकारात्मक बातें, डर और शिकायतें सुनते रहेंगे तो दिमाग वैसा ही आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप अच्छी किताबें, प्रेरणादायक बातें और सही लोगों का साथ लेंगे तो दिमाग उसी तरह से प्रोग्राम होगा। रीप्रोग्रामिंग द माइंड। अच्छी खबर यह है सबकॉन्शियस माइंड बदला जा सकता है। कैसे? पॉजिटिव अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, रेपिटेशन और सही एनवायरनमेंट से। जो बात आप रोज दिमाग में डालते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। लेखक शिवखेड़ा जी कहते हैं इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल प्रोबेबली एंड अप समवेयर एल्स। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी दूसरों के प्लान के हिसाब से चलेगी। लक्ष्य न होने का मतलब है हर दिन व्यस्त रहना लेकिन प्रगति न होना। गोल्स बाय विश। बहुत लोग कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन ये गोल्स नहीं है, ये सिर्फ विशेष है। गोल वही होता है जो साफ हो, जो मापा जा सके और जिसकी एक समय सीमा हो। आई वॉन्ट टू बी रिच एक विश है। आई वॉन्ट टू सेव 10 लाख रुपीज इन 3 ईयर एक गोल है। वाई गोल्स गिव एनर्जी। जब आपका दिमाग जानता है कि उसे कहाँ जाना है तो वह अपने आप रास्ते खोजने लगता है। गोल दिमाग को कारण देता है मेहनत करने का। बिना गोल के दिमाग पूछता है क्यों करूं। गोल के साथ दिमाग कहता है चलो करना ही है। एग्जाम्पल, समुद्र में एक जहाज चल रहा है लेकिन उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है।
हवा बदलें, लहरें बदलें, जहाज इधर उधर भटकता रहेगा। जिंदगी भी वैसी हो जाती है जब हमारे पास कोई साफ लक्ष्य नहीं होता। पर्पज गोल से भी बड़ा क्यों? गोल बताता है क्या पाना है, पर्पज बताता है क्यों पाना है। जब गोल मुश्किल लगता है, पर्पज आपको हारने नहीं देता। जिस इंसान को अपने काम का मतलब पता होता है वह थकता है लेकिन रुकता नहीं। एग्जाम्पल, 3 लोग पत्थर काट रहे थे। पहले से पूछा गया क्या कर रहे हो? उसने कहा पत्थर काट रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैं रोजी कमा रहा हूँ। तीसरे ने कहा मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। काम एक था लेकिन पर्पज अलग था। पर्पज काम को बोझ नहीं, मिशन बना देता है। स्मार्ट गोल, लेखक कहते हैं गोल स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट और T फॉर टाइम बाउंड। जब गोल स्मार्ट होता है तो दिमाग उसे गंभीरता से लेता है। फोकस सफलता की असली कुंजी है। आज की सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन दिमाग को 1000 टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे एक तीरंदाज निशाना लगाता है, जब तक उसकी आंख सिर्फ निशाने पर है तीर सही लगता है। जैसे ही ध्यान भटकता है तीर चूक जाता है। जिंदगी भी वैसी ही है, जहां फोकस वहीं रिजल्ट। वन थिंग एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग स्मार्ट नहीं है, स्लो बनाता है। जब आप एक समय में एक काम करते हैं तो काम जल्दी होता है, गलती कम होती है और दिमाग थकता नहीं। विनर फोकस करता है, लूजर सब कुछ साथ करने की कोशिश करता है। बड़ा लक्ष्य दिमाग को डरा देता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो दिमाग उसे संभव मान लेता है। छोटी जीत डोपामिन बढ़ाती है और मोटिवेशन बना रहता है। लेखक शिव खेरा कहते हैं सक्सेस इज नॉट एन इंसिडेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ हैबिट। हमारी जिंदगी बड़े बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज के छोटे चुनावों से बनती है। आज उठकर आपने क्या किया, आज आपने किस पर समय दिया, आज आपने किसे टाला। यही छोटी बातें कुछ सालों में आपकी पूरी जिंदगी बना देती हैं। गुड हैबिट बाय बैड हैबिट। अच्छी आदतें शुरुआत में मुश्किल लगती हैं लेकिन अंत में जिंदगी आसान बना देती हैं। बुरी आदतें शुरुआत में आसान लगती हैं लेकिन अंत में जिंदगी मुश्किल बना देती हैं। यही फर्क है। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। चीनी बांस का पेड़ पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाता, लेकिन किसान हर दिन पानी देता है। 5वें साल वह बांस कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। सवाल है क्या वह 5वें साल में बढ़ा या 4 साल तैयारी में लगा? हैबिट वही तैयारी है। डिसिप्लिन बाइज मोटिवेशन। मोटिवेशन आता है और चला जाता है लेकिन डिसिप्लिन रहता है। विनर वह नहीं है जो रोज मोटिवेटेड रहता है, विनर वह है जो बिना मन के भी काम करता है। डिसिप्लिन का मतलब है आज वो करना जो जरूरी है ताकि कल वो मिल सके जो आप चाहते हैं। जब अलार्म बजता है 2 तरह के लोग होते हैं। एक कहता है बस 10 मिनट और, दूसरा कहता है काम शुरू, छोटी सी आदत, लेकिन परिणाम जिंदगी भर का है। एक्शन सॉल्व एवरीथिंग। लेखक साफ कहते हैं एक्शन क्यूर्स फियर। ज्यादातर लोग सोचते बहुत हैं लेकिन करते कम है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर कम होने लगता है। एक्शन दिमाग को संदेश देता है मैं गंभीर हूँ। काम टालना आलस नहीं, डर है। गलती का डर, रिजल्ट का डर, लोगों की राय का डर। लेकिन काम टालने से डर कम नहीं होता और बढ़ता है। एक्शन लेने से डर टूटता है। कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक ले जा सकती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना यही असली जीत है। विनर का मंत्र डू इट नाउ। लूजर कहता है कल करेंगे, कल कभी नहीं आता। जो काम आज किया जा सकता है उसे आज ही कीजिए। फेलर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। लेखक शिव खेरा कहते हैं फेलर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। ज्यादातर लोग फेलर को अंतिम फैसला मान लेते हैं लेकिन विनर फेलर को फीडबैक मानता है। क्या काम किया, क्या नहीं किया, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच हार को सीढ़ी बना देती। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया आप 1000 बार असफल हुए, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने जवाब दिया आई डिड नॉट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वे दैट डिड नॉट वर्क। अगर एडिसन 100वीं बार रुक जाते तो आज अंधेरा होता। विनर रुकते नहीं, सीखते हैं। एक इमेजिनरी प्रॉब्लम। डर असल में होता नहीं है, डर कल्पना में होता है। हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर मजाक बन गया तो। लेकिन जो डर हम सोचते हैं उनमें से 90% कभी होते ही नहीं। लेखक कहते हैं एक्शन क्यूर्स फियर। जब आप कुछ करते नहीं है तो डर बढ़ता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर कमजोर होने लगता है। डर को मारने का तरीका सोचना नहीं, एक्शन लेना है। एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है। अगर वह पहली गिरावट पर मान ले कि मैं नहीं चल सकता तो आज कोई भी चल नहीं पाता। गिरना फेलर नहीं, रुक जाना फेलर है। परसिस्टेंस विनर नेवर क्विट। सफल लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे बस ज्यादा टिके रहते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है
थकने के बाद भी चलना, रिजल्ट न दिखे तब भी काम करना और हालात के बावजूद खुद पर भरोसा रखना। लूजर कहता है अब बहुत हो गया, विनर कहता है एक बार और। एग्जाम्पल, दो लोग सोना खोज रहे थे, पहला थोड़ा खोद कर रुक गया, दूसरा कुछ फीट और खोदता रहा और सोना मिल गया। पहले को कभी पता ही नहीं चला कि वह बस कुछ कदम दूर था। परसिस्टेंस यही जीत दिलाती है। फेलर बिल्ड कैरेक्टर। फेलर आपको हम्बल बनाता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको दूसरों का दर्द समझने का सिखाता है। इंसान कभी नहीं गिरा, वह कभी उठा ही नहीं। एक्यूज बाय ओनरशिप। फेलर के बाद दो रास्ते होते हैं, बहाने या जिम्मेदारी। लूजर बहाना ढूंढता है, विनर जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी लेते ही आपके हाथ में ताकत आ जाती है। वैल्यू सफलता की नींव है। वैल्यू मतलब आप तब कैसे इंसान हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा। ईमानदारी, सम्मान, जिम्मेदारी और अनुशासन, ये चीजें शुरुआत में आपको धीमा कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय में यही आपको सबसे आगे ले जाती हैं। बिना वैल्यू के सफलता रेत पर बने महल जैसी होती है। कैरेक्टर ओवर कॉन्फिडेंस। विनर वह नहीं होता जो हर हाल में जीत जाए, विनर वह होता है जो गलत रास्ता चुनने के बजाय सही रास्ता चुनता है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। कैरेक्टर वह है जो आपको छोटी जीत छोड़कर बड़ी जीत चुनना सिखाता है। रिलेशनशिप रियल वेल्थ। लेखक कहते हैं रिश्ते आपकी असली संपत्ति हैं। आप कितने अमीर हैं इससे ज्यादा जरूरी है आप कितने भरोसेमंद हैं। अच्छे रिश्ते विश्वास से बनते हैं, सम्मान से चलते हैं और ईमानदारी से टिकते हैं। जो इंसान लोगों को साथ लेकर चलता है वही लंबे समय तक जीतता है। लीडरशिप, पहले खुद को लीड करो। लीडरशिप पद से नहीं आती, चरित्र से आती है। एक सच्चा लीडर पहले खुद पर अनुशासन रखता है, गलती की जिम्मेदारी लेता है और दूसरों को ऊपर उठाता है। अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। सर्विस माइंडसेट। लेखक कहते हैं द पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज। जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ करना शुरू करते हैं तो जिंदगी अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। सेवा का मतलब दान नहीं बल्कि वैल्यू देना है। व्हाट इज ए विनिंग लाइफ। विनिंग लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ शोहरत नहीं, सिर्फ जीत नहीं, सही सोच, मजबूत चरित्र, अच्छे रिश्ते, सुकून की नींद। जब ये सब साथ हों तभी असली जीत होती है। इस किताब का एक ही सीधा संदेश है, आप जैसे सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, अगर आपने जिम्मेदारी लेना सीख लिया और अगर आपने हार न मानने का फैसला कर लिया तो कोई भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह किताब कहती है यू डोंट नीड लक टू विन, यू नीड बिलीव, डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। अगर यह बुक समरी आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दे पाई तो वीडियो को लाइक कीजिए, एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत है। याद रखिए, आप पैदा जीतने के लिए हुए हैं। यू कैन विन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।